योगी जी ने संकेत दे दिया है कि ये दारा सिंह चौहान दल बदलुआ के हराना है और घोसी में सुधाकर को जिता करके इंडिया को मजबूत करना जाना। तो ये भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह का करेगी तब अहिरों की लाठी निकलेगी, ठाकुरों का धनुष बाण फड़केगा और भारतीय जनता पार्टी लाख कवायद कर ले, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स लगा के, चाहे पुलिस पीएससी लगा करके। यहाँ की जनता ने मन बना लिया है परिवर्तन के लिए, दल बदलू को सबक सिखाने के लिए, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की दुकान को बंद करने के लिए। केशव प्रसाद का जो बड़बोलापन है ना, तो बड़बोलापन उनका निकल जाई। हमारे भतीजिया वही सिराथों में जो है ना धूल चटा दे न, तो पहले अपन सीट देखा केशव प्रसाद मौर्य। अरे और निश्चित रूप से कल जो रैली संपन्न हुई है योगी जी के, उन्होंने संकेत दे दिया है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताइए। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। और आप सभी को पता है कि घोसी विधानसभा के ऊपर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। घोसी विधानसभा इस समय पूरे चर्चा में चल रहा है और घोसी विधानसभा में पूरे देश के नेता और मीडिया यहाँ पे ऊपर उतर चुकी है। और इसी बीच हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पे पहुँचे हैं, तो ये हमसे मिले हैं लौटन राम निषाद जी, और ये समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक है, काफ़ी चर्चा में रहते हैं हमेशा। और सबसे पहले हमारा इस चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को, और आपके चैनल को जो भी दर्शक हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इसे सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर करके जो है आप लोगों की आवाज़ जनता तक पहुंचाते रहें, क्योंकि सोशल मीडिया और यूट्यूबर ही है जो कि जनता तक सही बात को पहुंचाने की में अहम भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है इस पर घोसी में क्या होगा? देखिए, घोसी जो है कि ऐतिहासिक परिवर्तन की एक भूमिका को अदा करेगा। यह घोसी का एक छोटा सा चुनाव एक विधानसभा का है, इसे न तो सरकार बनना है न बिगड़ना है। लेकिन जब से पीडीए बना, पीडीए के बाद राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो इंडिया को ईजाद किया है, तो यह इंडिया का पहला चुनाव है। और इस चुनाव में जो है ये अली बाबा 40 चोरों का जो गिरोह है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस नेशनल लीडरशिप ऑफ अडानी, उसको धूल चटा करके 2024 में एनडीए को भगाएंगे, इंडिया की सरकार बनाएंगे। और कल देखिए बाबा आए थे। आप पीडीए की बात कर रहे हैं और पीडीए की पूरी ताकत कल दिखी थी योगी आदित्यनाथ की रैली में। पूरा पीडीए वहाँ पे जुटा हुआ था। देखिए, हम भी जो है कल मऊ और टोस नदी के पुल पर मैं खड़ा होकर के मैं मौका मुआयना कर रहा था। तमाम बसें गाजीपुर से आ रही हैं, आजमगढ़ से आ रही हैं, बलिया से आ रही हैं, बनारस से आ रही हैं। तो हम लोगों ने पूछा इतना ट्रेंड करके ये है कि भेजा गया था। अरे सर, रोज गऊँ हमके मालूम बा कि कोपागंज के बगल में बा, तो वहाँ लोग का रिश्तेदारी करके उधर यहाँ से आ रहे थे। ठीक है, हम भी कल हम भी सुनिए, कल हम भी मौका मुआयना किया था, वहाँ पे रैली में थे और जितने वहाँ पे आ रहे थे रैली में लोग, हम सबसे पूछ रहे थे आप लोग कहाँ से, सब लोग घोसी के अंदर बता रहे थे। बस से बाहर से आ रही थी, लेकिन सब लोग अंदर घोसी के अंदर। कोई नहीं, उसमें 10% भी घोसी के मतदाता नहीं थे, सभी आयातित थे, बाहरी थे। और एक बात क्या ये बता, मैं जानना चाहता हूँ, क्या जोगी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताइए, एक बार भी दारा सिंह चौहान के लिए वोट मांगे क्या? वहाँ पर तो भाजपा का झंडा नहीं दिखाई दे रहा था, खाली पियरका कुल बाहर से आया कि घोसी विधानसभा के मतदाता थे ही नहीं। तो योगी जी ने संकेत दे दिया है कि ये दारा सिंह चौहान दल बदलुआ के हराना है और घोसी में सुधाकर को जिता करके इंडिया को मजबूत करना। क्योंकि वो कहे थे पिछले विधानसभा चुनाव में, जब वो समाजवादी पार्टी में आ गए ना, कहे आप लोग अपना होश ठिकाने रखो, इसको तो हम ठिकाने लगा देंगे। तो ये खार खाए हैं योगी जी। और निश्चित रूप से कल जो रैली संपन्न हुई है योगी जी के, उन्होंने संकेत दे दिया है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताइए। ठीक है, आप भी इस बात को मान रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि कल योगी जी की रैली में सब भाजपा का झंडा कम था, लेकिन पियर का झंडा, जयसवाल का झंडा बहुत ज़्यादा था। तो आपको इस पर बहुत पछतावा हो रहा है कि हमने ओम प्रकाश राजभर को छोड़ करके बहुत बड़ी गलती कर दी चुनाव में? किस चीज़ को छोड़ करके? ओम प्रकाश राजभर को अपने पार्टी से निकाल करके बहुत बड़ी गलती कर दिया। हमने पार्टी से निकाला, उस आदमी का कोई ठिकाना नहीं, वो पलटू राम है, पलटी मार है, जिस थाली में खाता उसी थाली में छेद कर देता है। अरे वो तो माल देखता है ना कि माल कहाँ मिलेगा। समाजवादी पार्टी के साथ आया था तो उसको था कि सरकार बनेगी तो मलाईदार कोई हमको मंत्रालय मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हमारे लोग जो है कुछ गलतियां कर गए जिससे सरकार नहीं बनी। तो वो तो केवल ना मलाई चाटने के लिए जो है कि वो भाजपा के खेमे में गए, उसी भाजपा को जिसको कहते थे भगवान भी उतर के आके कह दे तो मैं भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। अरे जोगी को कह रहा था ना कि हम तो कटोरा दे के वो स्थान पर भेजब जहाँ भीख मांगा के ट्रेनिंग दी जा रही है।
और देश का सबसे झूठा अगर कोई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे नंबर का झूठा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो ये देखिए, इस आदमी का कोई ठिकाना नहीं। हमारे सैदपुर में टाउन नेशनल इंटर कॉलेज में 2022 के विधानसभा चुनाव में कहे थे कि अगर हम मोदी और शाह को गुजरात न भेज दिए तो अपने माई बाबू का औलाद न, तो एवं प्रकाश निषाद का राजभर का कोई चाल और चरित्र नहीं है। एक हमारा कफनचोर भाई है जो लाश जलवाने का काम करता था, संजय निषाद, ये दूधिया पीस करके पुड़िया वाली दवाई बांटने का काम करता था। इनकी दुकान देखिए। ये घोसी का जो चुनाव होगा, सुधाकर सिंह चुनाव जीतेंगे, इंडिया मजबूत होगी और ये 3 नेताओं की विदाई होने वाली है, संजय निषाद की, ओम प्रकाश राजभर की और दारा सिंह चौहान का। इनका राजनीतिक खेल जो है ना, यही घोसी से एंडिंग पॉइंट होगा। ठीक है, आप चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है भाजपा के, कौन? स्टीफनी मिनिस्टर स्टीफनी मिनिस्टर जो भी मिनिस्टर हो, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है यहाँ के, और उनका कहना यह है कि यहाँ पे हम सुधाकर सिंह के सिर्फ हराएंगे नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का जमानत जब्त कराने के लिए आए हैं। केशव प्रसाद का जो बड़बोलापन है ना, तो बड़बोलापन उनका निकल जाई। हमारे भतीजिया वही सिराथों में जो है ना धूल चटा दे न, तो पहले अपन सीट देखा केशव प्रसाद मौर्य है। अरे ये सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के मोहरे हैं। ये ओबीसी को शिकार बनाने के लिए, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे राकेश सचान हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हो, चाहे लक्ष्मी नारायण चौधरी हो, चाहे वो भूपेंद्र यादव हो, ये भारतीय जनता पार्टी के शिकार बनाने के लिए केचुआ और चपरी की तरह इनको इस्तेमाल किया जाता है। ओबीसी एससी की हकमारी खुलेआम हो रही है, हमारे संवैधानिक अधिकारों पर डकैती की जा रही है। ये चोरवा मुँह चोर बन करके इनके मुंह में दही जमा हुआ है, तब बोलती नहीं निकलती है। ये देखिए, ये जो ओबीसी के जितने नेता हैं, जो हमारे पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों की हकमारी में सहयोगी है, इनका खदेड़ा इसी ओबीसी एससी समाज के लोग करेंगे और इनकी बोलती को बंद कर देंगे। ठीक है, कल योगी जी की यहाँ पर रैली थी, उनके आने के बाद हमें लग रहा है कहीं ना कहीं समाजवादियों की जो हौसला था थोड़ा सा कम हुआ है। हौसला बढ़ गया। हमने तो बात किया, हम भी खोजी पत्रकार हैं। कल जो मोदी जी, अरे योगी जी की रैली संपन्न हुई तो हम लोगों का हौसला बुलंद हो गया कि अब जो है कि भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा यहाँ से होने वाला है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की को विजय मिलेगी। स्पष्ट संकेत। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं तो अखिलेश यादव की रैली को देख लीजिएगा। बाहर से भीड़ नहीं जुटाई गई थी, यहाँ की भीड़ थी। कुछ नेता भले बाहर के हमारे जैसे आ गए थे, लेकिन कल की जितनी भीड़ थी 90% बाहरी भीड़ थी, वह घोसी विधानसभा के मतदाता नहीं थे। और आपके चैनल के माध्यम से एक आग्रह करूंगा कि रामपुर में हमारे मुसलमान भाइयों को रोक करके रैपिड एक्शन फोर्स वाले पुलिस बल लगा करके वोट नहीं डालने दिया गया। अभी तमाम मुसलमान भाइयों के ने हमको संदेश दिया है कि हम लाल कार्ड दिया जा रहा है कि केवल अपना वोट डाल करके अपने घर में चुपचाप बैठ जाना। तो ये भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह का करेगी तब अहिरों की लाठी निकलेगी, ठाकुरों का धनुष बाण फड़केगा और भारतीय जनता पार्टी लाख कवायद कर ले, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स लगा के, चाहे पुलिस पीएससी लगा करके। यहाँ की जनता ने मन बना लिया है परिवर्तन के लिए, दल बदलू को सबक सिखाने के लिए, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की दुकान को बंद करने के लिए। और 5 तारीख को एक केतनो शराब बंटवाओ, 500 1,000 रुपया हम गए थे पिहुआ, पकड़ी ताल, हरबंसपुर, नरजा ताल है, इन तमाम गाँव में गया तो ये रुपया बंटवा रहे हैं। जाने मन माधुरी, लैला, करीना, हेमा, करिश्मा, अब बंटी और बबली जितना बंटवा ले, लेकिन पिएंगे लोग, लेकिन गाएंगे समाजवादी पार्टी की। और 5 तारीख को जाएंगे तो बटन दबाएंगे साइकिल वाली। ठीक है, आप ब्लेम लगा रहे हैं कि कल योगी की रैली में बाहर की भीड़ थी, लेकिन हम ओम प्रकाश राजभर से कल बात किए थे तो उनका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी की रैली में टोटल भीड़ बाहर की थी, हमारे में खाली सिर्फ घोसी की जनता रहेगी। ओम प्रकाश राजभर का बड़बोलापन खत्म किया, वो पगला गया। कैता पीते पीते और गांजा की चीलम लगाते लगाते न उसका होश खराब हो गया। जब से घोसी में आए उल्टा पलटा बोल रहे हैं बाप और उसके दोनों चंगू मंगू। और वो ओम प्रकाश के रातों की नींद हराम हो गई है और वो समझ रहे हैं कि अब हमारी दाल गलेगी नहीं। अब तो हर चौरिया पर पेशाब कर दिए तो कौने चौर पर जाओगे? अरे भाजपा को गरियाए, अब सपा को गरिया रहे, अब इसके बाद जाओगे कहाँ? आप कहीं शरण नहीं मिलने वाली है। ऐसे भगोड़ों का खदेड़ा होगा। जैसे बनारस से खदेड़े गए तो बलिया आगे बस गए, अब बलिया वाले जो है कि इनका खदेड़ा करेंगे, कहीं ठिकाना इनको नहीं मिलने वाला है। ठीक है,
कल ओम प्रकाश राजभर के बड़ा बेटा अरविंद राजभर जो है वो बोला है कि अखिलेश यादव असली यादव नहीं है, वो कन्वर्टेड यादव हैं। ऐसा है ना कि इसके बाप का ठिकाना नहीं, इसका बाप तो बार बार कहता है कि असल बाप का बेटा है, असल बाप का बेटा है। तो ओम प्रकाश राजभर तो खुद है हड़कसवा है, तो हड़कसवा का बिहार जात का हड़कसवा ये देखिए राजभर जाति का नहीं, आप जाके पता कर लो। ये हैं राजभरों को गुमराह करते हैं, ये बिहार जाति के हैं। और कभी कभी तो इनका लड़कवा कहता है कि राजनाथ सिंह के हम बिरादरी के हैं। तो हो सकता है ना, ये कल एक शब्द और बोला था, मैं असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। देखो जिसको माँ बाप का ठिकाना नहीं होता है, तो हमारे गाजीपुर बलिया में, गोरखपुर देवरिया में, मऊ आजमगढ़ में हड़कसवा कहा जाला। ये बसवारी में फेंका हुआ चोरी छिपके का ये अवैध संतान है, जो कहीं नारे खोए में फेंक दिया गया, बसवारी में फेंक दिया गया। तो ऐसे लोगों का कोई चाल और चरित्र नहीं होता। और ये मैं जानना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा पार्टी बनाए हैं, तो बाप बेटा के अलावा किसी 16 टिकट में किसी राजभर के बेटे को दिया है तो आप बता दो, या केवल जो है सुभाषपा पार्टी जो है ओम प्रकाश राजभर एंड चंगू मंगू की प्राइवेट लिमिटेड सौदेबाज लूट कंपनी है। ये तो राजनीतिक सूत्र है कि जो पार्टी लड़ती हो अपने बिरादर को वोट न देकर किसी और बिरादर को देती को उसका वोट लेने के लिए। अच्छा, तो काहे को अपने बेटुआ को लड़ाता है, क्यों लड़ाता है? या केवल राजभरों का वोट लेगा, नोट लेगा, भीड़ लेगा और भीड़ दिखा करके सौदेबाजी करेगा? तो ऐसे मदारियों का अब खेल खत्म होगा। राजभर समाज जो है इनका खदेड़ा करेगा और यही घोषी के बाद ये इनकी जुबान पर ताला लग जाएगा। आप देखिएगा ये बड़बड़ जो बोलते हैं ना, पियरका मेढक की तरह टटर, इनकी टटराहट खत्म हो जाएगी और ये ज़मीन में दफन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहे लौटम राम निषाद जी समाजवादी कार्यालय पे हैं और इनसे सारी बातें की। इनका कहना यह है कि हम इस हमारा समाजवादी पार्टी का यहाँ पे बहुत बड़ी जीत होने वाली है, 50,000 वोट से जीत हम जीतेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करना चाहेंगे। हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।